नमस्कार क्लास 7 बच्चों, मैं आपको रिवीजन करा रही थी कौन से पाठ का? सुभाषित तानी पाठ का। पाठ को आपको पढ़ा दिया था, अर्थ लिखा रही थी आपको। पृथ्वी त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़े को रत्न का नाम दिया जाता है। फिर है सत्येन धारते रवि, सत्येन तपते रवि, सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायु, सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। तो सत्य से पृथ्वी को धारण करता है, सत्य से रवि तपता है, सत्य से वायु बहती है और सत्य सब जगह प्रतिष्ठित है। दाने तपसि शौर्यम च विज्ञाने विनय नये, विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। ये भी हो गया था आपको, दान तप और विज्ञान में। ये मैं शायद आपको करा रही थी, तो इसका मैं अर्थ लिखवा रही हूँ, आप समझिएगा और लिखिएगा। क्या है देखते हैं। दान तप, दान क्या है? दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय और नीति के विषय में हैरानी नहीं होनी चाहिए। लिखते हैं, बड़ा बड़ा लिखती हूँ। तीसरा है, देखिए ध्यान से, दाने, दाने श्लोक है ये। फिर है वसुंधरा, ठीक है। अर्थ है क्या है देखिए, दान, तपस्या, दान तपस्या, दान तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय और नीति। विनय और नीति के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसके? दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय और नीति के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए। हैरान नहीं होना चाहिए। कैसे चाहिए? क्योंकि पृथ्वी लिख लीजिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से है। क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी है। आगे कहते हैं कि दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय और नीति के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई दानी है, कोई तपस्वी है, किसी में वीरता है, किसी में विज्ञान के नए नए अन्वेषण है, खोज है ना। और इस तरह की बहुत सी चीजें इस पृथ्वी पर होती हैं।
बहुत सारी चीज़ें इस पृथ्वी पर होती हैं, इस पर हमें हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी जो है बहुत सारे रत्नों से भरी, यही रत्न है। जैसे जल, अन्न और सुंदर वचन है, वैसे ही अनमोल अनमोल विभूतियाँ भी पृथ्वी में हैं, और यही रत्न है, और ये इतने सारे असंख्य रत्नों से विभूषित है हमारी पृथ्वी। तो ये है श्लोक आपका कौन सा? दान तपस्वी शौर्य चा विज्ञाने विनय नये विस्मयो नाही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब आया चौथा, सद्भिरेव साहसी। क्या है? सद्भिरेव साहसी। देखिए श्लोक है चौथा, क्या है? सद्भि, ये भा इसी में आ गया है, सद्भिरेव साहसी। बहुत ही प्यारा और थोड़ा अलग टाइप का श्लोक है ये, है ना। और किंचिदाचरे, किंचिदाचरे ये श्लोक है। इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ मैं ऊपर लिखाऊंगी, इसका अर्थ आपको, चलो थोड़ा दिखा देती हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको सिर्फ वीडियो में उतना साफ समझ में ना आए, है ना। तो अर्थ में देखिए क्या है? मनुष्य को, ये ब्रैकेट में है क्योंकि इसको हम अलग से लेंगे, मनुष्य को, मनुष्य को, मनुष्य को क्या है? मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को सज्जनों के साथ, मनुष्य को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। मनुष्य को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। मैं ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि नीचे हो सकता है बोर्ड में उतना ना आए, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा ये वाला। उसके बाद सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, ठीक है। ये इसके साथ का है, ओके। बैठना चाहिए सज्जनों के साथ ही, सज्जनों के साथ ही, सज्जनों के साथ ही संगति, सज्जनों के साथ ही संगत करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? सज्जनों के साथ, सज्जनों के साथ, सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए, करनी चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं? असज्जनों के साथ, ये सज्जन, अब असज्जनों के साथ, असज्जन जो सज्जन नहीं है, जो अच्छे लोग नहीं हैं, असज्जनों के
के साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो असज्जन लोग होते हैं उनके साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। मेरी समझ से बच्चों आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से इसको पढ़िए, इसको लिखिए। ठीक है, ओके, नमस्कार बच्चों।